नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। थंबनेल में 9 देवियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आ रही हैं यह लोग तुम्हारे घर पर। दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि यह 9 देवियों का आगमन आपके शुभ घरों में होने वाला है। इनके शुभ कदम आपके घर में पड़ते ही आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, और यह कोई साधारण घटना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 ऐसी बातों का ध्यान रखना है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस तरह से आप इनका स्वागत का तैयारी कर सकते हैं, ताकि यह 9 देवियाँ आपके घर वालों से, आपसे, आपके घर से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। ऐसा कुछ अब आपको करना है, जिसके लिए आपको इन्हें 2 बातों का ही ध्यान रखना है, क्योंकि यह 2 चीज़ें आपके लिए किस्मत का द्वार खोल सकती हैं, यदि आपने इन 2 बातों का ध्यान रख लिया। क्योंकि दोस्तों, इन 2 बातों का यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो यह 9 देवियाँ ही आपसे नाराज हो सकती हैं और आप इन्हें मना भी नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि आपको इन 9 देवियों का स्वागत करने के लिए अब एकदम से तैयार होना होगा, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है और ना ही हर किसी के ज़िंदगी में आता है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। तो ऐसे में आपका कर्म अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में ही यह 9 देवियों का आगमन आपके घरों पर होने वाला है। तो अब आप तैयार हो जाए, क्योंकि अब आपके जो दुखों का दरवाज़ा था वे बंद हो जाएगा, और जो खुशियों का दरवाज़ा बंद पड़ा है वे खुल जाएगा। सीधी सीधी कहें तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में हमेशा दुख बना रहता है। देखा जाए तो पिछले 5 साल से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कोई ना कोई ऐसी विपत्ति आपकी ज़िंदगी में आ जा रही है जिनसे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन निकलते ही दूसरी परेशानी खड़ी हो जा रही है। यूँ कहे तो आप इन 5 से 6 सालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कोई पैसे को लेकर परेशान है, तो कोई अपनी शिक्षा विद्या को लेकर परेशान है, तो कोई दोस्तों अपनी ज़िंदगी के कुछ पर्सनल समस्याओं को लेकर परेशान है, कोई घरेलू मसले में फंसा हुआ है। दोस्तों, और भी कई तरह की परेशानियाँ आपके पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके किस्मत अभी साथ नहीं दे रही, आपका किस्मत ही बंद चल रहा है, आपके दुखों का दरवाज़ा खुला पड़ा है। तो बस अब यह 9 देवियों को यदि आपने यह 2 कार्य करके खुश कर दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका दुखों का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और खुशियों का बड़ा स्वर्ग जैसा दरवाज़ा खुल जाएगा। इन 9 देवियों का आपके घर में आगमन होते ही लोग भी अब आपको देखकर यही कहेंगे कि क्या तो नसीब पाई है आपने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा बड़ा चमत्कार अब यह 9 देवियाँ करने वाली हैं। दोस्तों, अब तक तो देखा जाए तो लोग आपका खूब मज़े लिया कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखा जाए तो तरक्की की ओर भी बढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी कोई न कोई कमियां आपके जीवन में बनी हुई हैं। आपको आने वाले कुछ समय को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल नज़र आ रहा है। दोस्तों, बस आपको इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यदि आप अपनी ज़िंदगी में बस सब कुछ पाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, दोस्तों, जब भी आप लोगों को देखते हैं तो आपके मन में यह बात तो ज़रूर आती है कि काश आपके पास भी यह होता, काश आपके पास भी ऐसी चीज़ें होती, यह होती, वो होती। ये सारी बातें आपके मन में सदा ही बनी ही रहती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि इन 9 देवियों की कृपा से आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप लंबे समय से तड़प रहे थे, तरस रहे थे। अब आपका जो ज़िंदगी है वे
पटरी पर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको यह दो गलती नहीं करनी है, नहीं तो अच्छा खासा जीवन भी बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, वह कौन सी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, किस तरह से नौ देवियों का स्वागत आपको करना है, इसके बारे में हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता दुर्गा का जयकारा लगाना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी न भूलें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको अब जो भी मिलने वाला है माता दुर्गा के ही आशीर्वाद से मिलने वाला है, क्योंकि आपने माता दुर्गा से कुछ बहुत ही विशेष मनोकामना बोली है, प्रार्थना करके आपने मांगा है। तो अब आपकी वह मनोकामना माता दुर्गा जल्द ही पूरी करने जा रही हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे हाथों से जय माता दी, जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गे दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आपको किन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी वह गलती है जो नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला जो बात का आपको ध्यान रखना है वह है दोस्तों, आपको अपने घर में किसी भी व्यक्ति से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, किसी को भी अशब्द नहीं बोलना है। यदि आपको छोटा बच्चा परेशान भी करे तो आप उन्हें गाली गलौज जैसे शब्दों का उपयोग न करें। नहीं तो यदि दुर्गा माता ने एक बार आपसे मुंह फेर लिया तो दोस्तों आप जीवन भर रोते रह जाएंगे। तो बस आपको इन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखना है, क्योंकि उसी घर में देवी देवताओं का वास भी होता है। उन्हीं के घर में सुख शांति बनी रहती है, खुशियाँ रहती है। जिस घर में लोग सबका आदर सम्मान करते हैं, फिर चाहे वे छोटा हो या बड़ा, अपना जिद या फिर आपके घर परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, बहुत जिद करता है, तो उन्हें भी आप शांत इस दौरान तो पूरी तरह से रखने का प्रयास करें। अब बात करते हैं दूसरे बातों का जो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जो दूसरा बात का ध्यान रखना है वह है दोस्तों, आपको अपने घर के मंदिर में हमेशा साफ सफाई रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपके मंदिर में यदि कहीं पर भी झाले मकोड़े लगे हुए हैं तो उसे जल्द से जल्द हटा दें। जी हाँ दोस्तों, और अपने घर में भी यदि कहीं पर झाले मकोड़े लगे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द हटाएं, क्योंकि झाले मकोड़े नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इन नौ देवियों का आगमन होने वाला है वहीं इसका विपरीत नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आने लग जाएगा। तो आपको इन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपने घर के हर एक कोने की साफ सफाई बराबर तरीके से करनी चाहिए। दोस्तों, इन दो बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कौन सी वह दो गलती है जो नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, यह दो गलती आपके लिए दुखों का पहाड़ तोड़ सकती है, तो इसलिए आपको यह दो गलती इस दौरान तो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए पहली गलती के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला जो गलती वही है दोस्तों, आपके मुख्य दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति, जीव जंतु छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा आता है तो आप उन्हें किसी भी तरह से कष्ट न दें। आप उन्हें मारे, फटकारे, डांटे बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका अर्थ देखा जाए तो आपका घर बहुत ही शुभ है और आपके घर पर देवी देवता का वास है आपके पास, इसलिए यह जीव जंतु या कोई असहाय व्यक्ति आता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, जिनके घर पर जीव जंतु या किसी भी असहाय बुजुर्ग का वास होता है, मतलब आपके मुख्य दरवाजे पर कोई आता है, तो इसका मतलब है भगवान ने आपको चुना है उनकी सहायता के लिए। तो आप खुशी खुशी उनके लिए जो भी कर सकते हैं अवश्य करें। खास करके आप उन्हें डांट के भगाए बिल्कुल भी नहीं, वो भी इस समय तो और भी आपको नहीं करना है। दोस्तों, वहीं दूसरी जो गलती है आपको नहीं करनी है वह है दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो समय है इनमें महिलाओं को रात में जूठे बर्तन अपने रसोई घर में नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, यदि जो महिला ऐसा करती हैं अब उन्हें सावधान हो जाना है।
दोस्तों, आपको यह छोटी सी भी गलती बड़ी भारी संकट में डाल सकती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने रसोई घर में रात भर जूठा बर्तन बिल्कुल भी न छोड़ें। इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों, यह 2 सावधानी और यह 2 गलती आपको अपने दिमाग में बैठानी है और जाने अनजाने में भी आप यह सब कार्य बिल्कुल भी न करें। नहीं तो दोस्तों, इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा, आपके पूरे परिवार को ही झेलना पड़ेगा। दोस्तों, अब आइए उसी के साथ जानते हैं कि इन 9 देवियों के आपके घर पर आने से आपको क्या खास हो सकता है। जैसे कि बिजनेस के मामले में, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, युवाओं के लिए एवं अन्य सभी क्षेत्रों में इन 9 देवियों की कृपा से आपको क्या खास लाभ होने वाला है, कौन सा हानि हो सकता है, होने वाले नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं, किन लोगों से दूरी बनाना होगा, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी गलती है जो नहीं करनी है, इन सभी के बारे में और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम पूरे विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, यह समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है, इसलिए सभी जानकारियाँ भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास साबित होने वाली है। दोस्तों, आपको इस समय में कोई शुभ समाचार या मनचाही सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। इससे परिवार में भी खुशियों का माहौल बन जाएगा। दोस्तों, इस दौरान आप जिस भी काम के लिए जिम्मेदार होंगे उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आपको अपने कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर दोनों से भरपूर सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आप कठिन से कठिन टारगेट को भी पूरा कर पाएंगे। इस दौरान करियर और बिजनेस के सिलसिले में आपको कई सारे यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और ये यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी साबित होने वाली है। दोस्तों, देखा जा रहा है कि इस समय आपका धन खर्च बहुत अधिक हो रहा है, जिन पर आप काबू तो करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश धन खर्च होता ही जा रहा है। तो आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय में आप धन अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको बता दें कि अधिक आय की प्राप्ति आपको होने वाली है, लेकिन आपको बजट बनाकर चलना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको ऐसे समय में बहुत ही सोच समझकर पैसा खर्च करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान आप कहीं पर पैसा उधार ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आपको इस दौरान किसी कर्ज या बीमारी से बचना चाहिए, क्योंकि मौसमी बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। इसलिए आप अपना और घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिजनेस करने वाले लोगों का कहीं बाजार में पैसा अप्रत्याशित रूप से फंसा हुआ है तो वे अब बाहर निकल आएगा। यदि आपने पहले कहीं पर धन का निवेश किया था तो अब आपको उसमें लाभ होता नजर आएगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ काम हो सकता है, या कोई सरकारी योजनाओं में आप लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको कोई लाभ हो सकता है। दोस्तों, हालांकि फिलहाल आप अपने व्यवसाय की तरफ कुछ खास करने की सोच रहे हैं, जिनमें आप पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे में बता दें कि आप व्यवसाय की किसी भी योजना में पैसा निवेश करते समय बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने शुभ चिंतक या विशेषज्ञ की सलाह लेना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, यदि भूमि, भवन, जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी विवाद चल रहा है, फिर चाहे वे कोर्ट कचहरी में है, तो फैसला आपके पक्ष में होता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति आपको विरासत में मिलने की संभावना है। वहीं जो लोग बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ करते हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के राहों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और वहां से आपको लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस समय धर्म या समाज से जुड़ी गतिविधियों में आपको भाग लेने का अवसर मिलेगा। समाज का सेवा आप करते नजर आ सकते हैं। समाज में मान सम्मान भी मिलेगा।
वहीं यदि आपके घर में या फिर आप स्वयं अविवाहित हैं तो शादी होने की संभावना है, शादी फिक्स हो सकती है। वही दोस्तों, इस दौरान आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप पर किसी काम की जिम्मेदारियों का बोझ भी आ सकता है। इससे आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में किसी भी कार्य को पूरा करते समय धैर्य बनाए रखना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप कहीं पर भी हो, फिर चाहे आप दफ्तर में हो, लोगों के साथ हो या घर परिवार में हो, आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। आप किसी भी स्थिति में अपना आपा न खोएं, अन्यथा बनते बात या बनती हुई छवि भी बिगड़ सकती है। दोस्तों, कार्यस्थल पर उन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें जो अक्सर आपको आपके लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करते हैं, जो आपके बनते कामों को रोकने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह जो समय है वह पहले के मुकाबले कुछ अधिक साबित हो सकता है। लाभदायक से भरा यह समय रहने वाला है। इस अवधि में आपको व्यापार में मनचाहा लाभ हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सही लेकिन प्रगति देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, घर परिवार से जुड़ी कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि भाइयों में जमीन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो वह किसी बड़े परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों, ऐसे में बेहतर होगा कि ऐसे विवादों को कोर्ट में ले जाने के बजाय आपसी बातचीत या किसी तीसरे व्यक्ति को बैठाकर उसे सुलझा लें। यह जो समय है, बनते कामों में अचानक यदि कोई रुकावटें आ रही थी तो वह समाप्त होने वाली है। लेकिन बस ध्यान दें कि ऐसे समय में आप किसी भी भ्रम की स्थिति में आकर कोई भी फैसला न लें, नहीं तो आपका नुकसान होगा। वहीं रोजगार के लिए भटक रहे लोगों का इंतजार थोड़ा और बढ़ सकता है। अभी आपको रोजगार मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि आपने पिछले 1 महीने के अंदर कहीं पर इंटरव्यू दिया था तो वहां से आपको बुलावा भी आ सकता है। वहीं दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जो भी कठिन समय था वह अब समाप्त होने की स्थिति में हो रहा है। दोस्तों, इस दौरान आपके अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी भावनाओं का कोई फ़ायदा उठा सकता है, आपकी मजबूरियों का कोई फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आप ज़्यादा लोगों की बातों पर भी ध्यान न देकर अपने कामों पर फोकस रखें। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में बहुत ही समस्या थी तो अब उनमें काफ़ी हद तक सुधार नज़र आने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें बता दें कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत सुखद रहने वाला है। आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आप आने वाले समय में अपने जीवन में नन्हे मेहमान का दस्तक होता हुआ भी देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है वे आप अपने जीवन साथी की पूरा सहयोग करते नजर आएंगे, जिसके चलते लोग आपको भला बुरा भी बोल सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान देने वाली बातें यह है कि आप अपने काम की अधिकता के चलते अपने जीवन साथी के ऊपर अपना क्रोध न दिखाएं। इससे आप दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, नाराजगी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप सोच समझ कर ही थोड़ा बोलें। कुछ आपकी की गई मजाक भी आपके जीवन साथी के दिल को बुरी लग सकती है। दोस्तों, आपका जीवन साथी मुश्किल समय में आपका बहुत सहारा बना हुआ था। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई लड़ाई झगड़ा लगवाने की कोशिश कर सकता है, वो भी आपके घर परिवार का ही कोई सदस्य भड़का सकता है। तो आपको दोनों पक्षों का बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और एक ही तरफ से सोचने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ खट्टी मीठी टकरार के साथ यह समय बीतेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताएंगे। और आपको बता दें कि लव लाइफ के दृष्टिकोण से यदि कोई पहले से विवाद चल आ रही थी तो वह विवाद समाप्त होगी और लव लाइफ का जो समय है वे काफ़ी अधिक मजबूत रिश्ता बनने वाला है। दोस्तों, यदि आपसे कोई भी गलती हुई है तो आप अपने जीवन साथी से माफ़ी मांगे तो बेहतर होगा।
दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें लव लाइफ में काफ़ी भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने लव लाइफ में एक दूसरे पर संदेह करने की बजाय बातचीत के जरिए मतभेद और आशंकाओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों लव लाइफ में किसी व्यक्ति की वजह से कुछ विवाद हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती है। तो ऐसे में विवाद करने के बजाय बातचीत से सभी गलतफहमियां दूर की जा सकती है और आप अपने लव लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। यदि आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो फिर भी आप अपने लव पार्टनर के लिए समय ज़रूर निकालें, नहीं तो आपका लव पार्टनर आपके हाथों से भी निकल सकता है। इस बात का ध्यान रखें। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनका यह समय कुछ खास हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि लव लाइफ के दृष्टिकोण से माता पिता को मनाने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने लव लाइफ में किसी भी फैसले को जल्दबाजी में न करें या भावनाओं में बहकर न करें, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। वहीं यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है तो आप उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, और यदि आपका ही जन्मदिन है तो दोस्तों आपका लव पार्टनर आपके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आएगा, जिसे पाकर आप बहुत खुश होंगे। यूँ तो यह समय लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहने वाला है। बस दोस्तों आपको समझदारी दिखाना होगा। कुछ ऐसी स्थितियां भी आएंगी जहां पर आप दोनों को बहुत ही संभल कर रहना पड़ सकता है। दोस्तों आपको इस समय में कोई शुभ समाचार या मनचाही सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। इससे परिवार में भी खुशियों का माहौल बन जाएगा। दोस्तों इस दौरान आप जिस भी काम के लिए जिम्मेदार होंगे उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आपको अपने कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर दोनों से भरपूर सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आप कठिन से कठिन टारगेट को भी पूरा कर पाएंगे। इस दौरान करियर और बिजनेस के सिलसिले में आपको कई सारे यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और ये यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी साबित होने वाली है। दोस्तों देखा जा रहा है कि इस समय आपका धन खर्च बहुत अधिक हो रहा है, जिन पर आप काबू तो करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश धन खर्च होता ही जा रहा है। तो आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय में आप धन अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपको बता दें कि अधिक आय की प्राप्ति आपको होने वाली है, लेकिन आपको बजट बनाकर चलना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आपको ऐसे समय में बहुत ही सोच समझकर पैसा खर्च करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। दोस्तों इस दौरान आप कहीं पर पैसा उधार ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आपको इस दौरान किसी कर्ज या बीमारी से बचना चाहिए, क्योंकि मौसमी बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। इसलिए आप अपना और घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिजनेस करने वाले लोगों का कहीं बाजार में पैसा अप्रत्याशित रूप से फंसा हुआ है तो वे अब बाहर निकल आएगा। यदि आपने पहले कहीं पर धन का निवेश किया था तो अब आपको उसमें लाभ होता नजर आएगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ काम हो सकता है, या कोई सरकारी योजनाओं में आप लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको कोई लाभ हो सकता है। दोस्तों हालांकि फ़िलहाल आप अपने व्यवसाय की तरफ कुछ खास करने की सोच रहे हैं, जिनमें आप पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे में बता दें कि आप व्यवसाय की किसी भी योजना में पैसा निवेश करते समय बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने शुभचिंतक या विशेषज्ञ की सलाह लेना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों यदि भूमि भवन जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी विवाद चल रहा है, फिर चाहे वे कोर्ट कचहरी में है, तो फैसला आपके पक्ष में होता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति आपको विरासत में मिलने की संभावना है। वहीं जो लोग
बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ करते हैं या कोशिश कर रहे हैं तो उन लोगों के राहों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और वहां से आपको लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस समय धर्म या समाज से जुड़ी गतिविधियों में आपको भाग लेने का अवसर मिलेगा। समाज का सेवा आप करते नजर आ सकते हैं। समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। वहीं यदि आपके घर में या फिर आप स्वयं अविवाहित हैं तो शादी होने की संभावना है, शादी फिक्स हो सकती है। वही दोस्तों, इस दौरान आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप पर किसी काम की जिम्मेदारियों का बोझ भी आ सकता है। इससे आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में किसी भी कार्य को पूरा करते समय धैर्य बनाए रखना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप कहीं पर भी हो, फिर चाहे आप दफ्तर में हो, लोगों के साथ हो या घर परिवार में हो, आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। आप किसी भी स्थिति में अपना आपा न खोएं, अन्यथा बनते बात या बनती हुई छवि भी बिगड़ सकती है। दोस्तों, कार्यस्थल पर उन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें जो अक्सर आपको आपके लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करते हैं, जो आपके बनते कामों को रोकने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह जो समय है वह पहले के मुकाबले कुछ अधिक साबित हो सकता है। लाभदायक से भरा यह समय रहने वाला है। इस अवधि में आपको व्यापार में मनचाहा लाभ हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सही लेकिन प्रगति देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, घर परिवार से जुड़ी कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि भाइयों में जमीन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो वह किसी बड़े परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों, ऐसे में बेहतर होगा कि ऐसे विवादों को कोर्ट में ले जाने के बजाय आपसी बातचीत या किसी तीसरे व्यक्ति को बैठाकर उसे सुलझा लें। यह जो समय है, बनते कामों में अचानक यदि कोई रुकावटें आ रही थी तो वह समाप्त होने वाली है। लेकिन बस ध्यान दें कि ऐसे समय में आप किसी भी भ्रम की स्थिति में आकर कोई भी फैसला न लें, नहीं तो आपका नुकसान होगा। वहीं रोजगार के लिए भटक रहे लोगों का इंतजार थोड़ा और बढ़ सकता है। अभी आपको रोजगार मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि आपने पिछले 1 महीने के अंदर कहीं पर इंटरव्यू दिया था तो वहां से आपको बुलावा भी आ सकता है। वहीं दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जो भी कठिन समय था वह अब समाप्त होने की स्थिति में हो रहा है। दोस्तों, इस दौरान आपके अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी भावनाओं का कोई फ़ायदा उठा सकता है, आपकी मजबूरियों का कोई फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आप ज़्यादा लोगों की बातों पर भी ध्यान न देकर अपने कामों पर फोकस रखें। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में बहुत ही समस्या थी तो अब उनमें काफ़ी हद तक सुधार नज़र आने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें बता दें कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत सुखद रहने वाला है। आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आप आने वाले समय में अपने जीवन में नन्हे मेहमान का दस्तक होता हुआ भी देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है वे आप अपने जीवन साथी की पूरा सहयोग करते नजर आएंगे, जिसके चलते लोग आपको भला बुरा भी बोल सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान देने वाली बातें यह है कि आप अपने काम की अधिकता के चलते अपने जीवन साथी के ऊपर अपना क्रोध न दिखाएं। इससे आप दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, नाराजगी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप सोच समझ कर ही थोड़ा बोलें। कुछ आपकी की गई मजाक भी आपके जीवन साथी के दिल को बुरी लग सकती है। दोस्तों, आपका जीवन साथी मुश्किल समय में आपका बहुत सहारा बना हुआ था। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई लड़ाई झगड़ा लगवाने की कोशिश कर सकता है, वो भी आपके घर परिवार का ही कोई सदस्य भड़का सकता है। तो आपको दोनों पक्षों का बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और एक ही तरफ से सोचने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ खट्टी मीठी टकरार के साथ यह समय बीतेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताएंगे
और आपको बता दें कि लव लाइफ के दृष्टिकोण से यदि कोई पहले से विवाद चल आ रही थी तो वह विवाद समाप्त होगी और लव लाइफ का जो समय है वे काफ़ी अधिक मजबूत रिश्ता बनने वाला है। दोस्तों, यदि आपसे कोई भी गलती हुई है तो आप अपने जीवन साथी से माफ़ी मांगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें लव लाइफ में काफ़ी भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने लव लाइफ में एक दूसरे पर संदेह करने की बजाय बातचीत के जरिए मतभेद और आशंकाओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, लव लाइफ में किसी व्यक्ति की वजह से कुछ विवाद हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती है, तो ऐसे में विवाद करने के बजाय बातचीत से सभी गलतफहमियां दूर की जा सकती है और आप अपने लव लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। यदि आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो फिर भी आप अपने लव पार्टनर के लिए समय ज़रूर निकालें, नहीं तो आपका लव पार्टनर आपके हाथों से भी निकल सकता है। इस बात का ध्यान रखें। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनका यह समय कुछ खास हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि लव लाइफ के दृष्टिकोण से माता पिता को मनाने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। दोस्तों,